शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान ने हुकूमत के एजाज़ में शाइया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफूद के सरबराहान का फर्दन इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर आज़म, रूसी डिप्टी वज़ीर आज़म, भारतीय वज़ीर ख़ारजा की इशाइये में शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बेलारूस के वज़ीर आज़म की मुलाकात। इलाक़ाई सूरत हाल, दो तरफ़ा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने बेलारूस के किरदार की सताइश का अयादा किया। और आईनी तरमीम के लिए हुकूमत एक बार फिर मुतहर्रिक। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास 17 अक्टूबर को तलब। सेनेट का इजलास दोपहर 3 बजे, कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे तलब। 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा दोनों ऐवानों में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास भी 17 अक्टूबर को तलब कर लिया। वज़ीर आज़म से ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म काहरा रसूलज़ादा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने एससीओ इजलास में ताजिकिस्तान की फ़ाल और तामीरी शिरकत को सराहा। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान दोस्ती और ताउन का पायदार रिश्ता है। दोनों मुल्कों में तजारत और तवानाई समेत तमाम शोबों में ताउन मजबूत करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म से बेलारूस के वज़ीर आज़म की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ की बेलारूस को एससीओ का मुकम्मल रुकन बनने पर मुबारकबाद। शंघाई स्पिरिट को फ़रोग़ देने में बेलारूस के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का यादा। तजारत, सरमायाकारी, ज़रई मशीनरी और दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से तुर्कमानिस्तान की काबीना के डिप्टी चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म का तुर्कमानिस्तान के साथ देरीना तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। दोनों ममालिक के माबैन आला सतह के तबादलों को बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बेलारूस के वज़ीर आज़म की मुलाकात। इलाक़ाई सूरत हाल, दो तरफ़ा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने इलाक़ाई और आलमी उमूर पर बेलारूस के किरदार की सताइश का अयादा किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर का दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई शराकत को मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इजहार। बेलारूस के वज़ीर आज़म ने इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की महारत और कुर्बानियों का एतराफ़। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की चीन के वज़ीर आज़म ली चौंग से मुलाकात। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों और दोनों ममालिक के तजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर भी इत्तफाक। शंघाई ताउन तंजीम के फोरम से इलाकाई ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। तालीमी और साइंसी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक। चीन के वज़ीर आज़म से चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। जो डिस्कशंस हैं उसके लिए अभी नेशनल कोऑर्डिनेटर्स एससीओ की मीटिंग हुई थी, जिसमें इस कॉन्फ्रेंस के एलामिया के बारे में इन्होंने नेगोशिएशंस की हैं और एक अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार किया है जो कल लीडर्स के सामने पेश किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने भारत से दो तरफ़ा मुज़ाकरात को खारिज अज़ इम्कान करार दे दिया। एससीओ इजलास कसीरुल जहदी फॉर्म है। दो तरफ़ा ताल्लुकात का अभी तक कुछ वाज़ेह नहीं। एससीओ के मौके पर भारत से दो तरफ़ा बातचीत नहीं होगी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। एससीओ इजलास में सरबराहान ममलिकत आगे का लाहे अमल तय करेंगे। मुमताज़ ज़हरा बलोच की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का एससीओ मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा, तमाम तर इंतज़ामात का जायज़ा। एससीओ रूल्स के मुताबिक दो तरफा मामलात को नहीं उठाया जा सकता। पाकिस्तान और भारत को दो तरफा ताल्लुकात के लिए बातचीत का आगाज करना चाहिए। आज नहीं, लेकिन किसी न किसी दिन तो बातचीत का आगाज करना पड़ेगा। भारतीय वज़ीर आज़म में एतमाद होता तो वो खुद पाकिस्तान आते। भारत ने साख प्लेटफॉर्म के लिए मुश्किलात पैदा कर रखी हैं। क्या ये मुमकिन नहीं? पाकिस्तान और भारत मिलकर मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए बात करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू।
वजारत इत्तलात का गैर मुल्की मेहमानों को मुनफरद अंदाज में वेलकम। SCO में शिरकत करने वाले मेहमानों के लिए नगमा जारी। पाकिस्तान के रंगारंग सकाफती विरसे और मेहमान नवाजी की रिवायत की झलक नुमाया। पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात, तारीखी और अहम इमारतें और मतनू सकाफत की बड़ी खूबसूरती से अक्सबंदी की गई। मुल्की तरक्की के लिए आवाम की मेहनत, लगन और जज्बे को भी उजागर किया। एक और ख्वाब की तकमील। पाक चीन वज़ीर-ए-आज़म ने न्यू ग्वादर एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। खुसूसी तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब से वफूद की सतह पर मुलाकात। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने से मुतालिक हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों की क़यादत का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर इत्मीनान का इजहार। बुनियादी नौइयत के मामलात पर एक दूसरे की हिमायत का इरादा। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी फेज़ 2 की आला मयार पर तरक्की के लिए अज़्म का इजहार। रिश्तों को फिर से कायम करना पड़ेगा, इस लिहाज से कि हाई कमिश्नर्स को वापस भेजें, रेल लिंक्स जो थे जो बंद हो गए उनको शुरू करें फिर से। आई थिंक बस जो भी चलती थी लाहौर दिल्ली की जो बस थी उसको बहाल करें। फिर देखा जाए कि क्या दो देशों के ममालिक जो हैं एक्चुअली मिलना चाहते हैं किसी वक्त पे, क्योंकि फोरम्स की कोई कमी नहीं है जहाँ पर वो मिल सकते हैं। गुज़श्ता 9 साल में पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात ज़्यादा ख़राब हुए। शंघाई ताउन तंजीम ऐसा फोरम है जहां लीडरशिप मिल सकती है। पहले तो रिश्तों को बहाल करना होगा, हाई कमिश्नर को वापस भेजें। कोशिश होगी कि पाकिस्तान और भारत में बायलैटरल पहल हो। लाहौर और नई दिल्ली के दरमियान बस सर्विस को बहाल करना चाहिए। सीनियर भारतीय सहाफ़ी सुहासिनी हैदर की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। भारतीय सहाफ़ी ओमा शंकर ने कहा कि SCO भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए अहम है। इससे ममालिक के दरमियान रिश्ते मजबूत होंगे। जयशंकर के दौरे से पाकिस्तान और भारत के दरमियान बर्फ पिघल सकती है। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक़ी राय पैदा करने का मिशन। कराची बिलावल हाउस में अहम बैठक। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुलाकात। मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत। स्टेक होल्डर्स के साथ होने वाली मुशावरत पर तबादला ख्याल। आइन और जमहूरियत पसंद है, निज़ाम इंसाफ के लिए इस्लाहात कर रहे हैं। दोनों कायदीन में मुकालमा। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास खुशाइंद है, खित्ते के इस्तेहकाम में मुआवन होगा। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान में गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान के साथ बड़ी मुस्बत मीटिंग हुई। बिलावल भुट्टो की ख्वाहिश है कि तरमीम 2/3 मेजॉरिटी से पास हो। मुशावरत के जरिए 26वीं आईनी तरमीम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कोशिश है कि आईनी अदालत के लिए पीपल्स पार्टी और JUI का मुश्तरका मुसवदा हो। हम हर मसले का हल सियासी डायलॉग को ही समझते हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आईनी अदालत का जिक्र है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी की मीडिया से गुफ्तगू। क्या मौलाना राजी हो गए? सहाफ़ी का सवाल। आप अपना मुंह मीठा कर सकते हैं, शाजिया मरी का जवाब।